जब मैं कलीसिया अगुआ थी, वांग हुआ मेरे कार्य की प्रभारी थी। वह अक्सर बताती कि वह कलीसिया के काम का प्रबंधन कैसे करती है। अपनी कलीसिया के अलावा वह और भी कई कलीसियाओं के काम की निगरानी करती है। वरिष्ठ अगुआ भी उसकी बुद्धि, अच्छी काबिलियत और कुशल अगुवाई की प्रशंसा करते हैं। अपने काम में सफलता का मुख्य कारण उसने यह बताया कि वह अपने निजी जीवन प्रवेश पर ध्यान देती है। उसे स्कूली जीवन में निबंध लिखना अच्छा लगता था और वह एक अच्छी लेखिका है, तो किसी भी पत्राचार में फेरबदल नहीं करनी पड़ती थी। वह जटिल मुद्दों को भी स्पष्ट और अच्छी भाषा में समझा सकती है। परमेश्वर के दिए इस कौशल का वह अपने काम में इस्तेमाल करती है। उसकी बात सुनकर मुझे जलन महसूस हुई। मैंने उसकी काबिलियत, प्रभावशाली कार्यशीलता और सत्य की खोज की प्रशंसा की, पर उसके साथ काम करके मैंने देखा कि वह सभाओं के बजाय अक्सर मेजबान के घर पर रहती है। मैंने पूछा, तुम सभाओं में क्यों नहीं आती? उसने कहा, मैं परमेश्वर के वचनों द्वारा खुद को सत्य से युक्त करती हूँ ताकि वचनों पर संगति कर लोगों की समस्याएं सुलझा सकूं। मैंने सोचा, अब सुसमाचार के विस्तार का समय है और वही तुम्हारी मुख्य जिम्मेदारी है। इतनी व्यस्तता में घर पर बैठकर क्या तुम व्यवहारिक कार्य ना करके रुतबे का सुख नहीं ले रही हो? सही बात है। लेकिन फिर सोचा, उसमें अच्छी काबिलियत है, वह काफी समय से अगुआ है। वरिष्ठ अगुआ भी उसकी काबिलियत और कार्यकुशलता की प्रशंसा करते हैं। अगर थोड़ा बहुत अपने रुतबे का सुख ले भी रही है तो क्या फर्क पड़ता है? हम सभी में भ्रष्टता है, कभी कभार इसका उजागर होना सामान्य है। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सोचकर मैं फिर अपने काम में लग गई। उस दौरान हम हर समूह के साथ सभा कर रहे थे ताकि वे सुसमाचार कार्य के लिए प्रेरित हों। अधिक संगति से मेरी समझ बढ़ती गई। सुसमाचार फैलाने के सिद्धांतों और अभ्यास के मार्ग पर मुझे स्पष्टता मिली। हमने वांग हुआ को सभाओं में हासिल किए परिणामों के बारे में बताया, लेकिन हमें हैरानी हुई जब वह प्रभावित नहीं दिखी और जबरदस्ती मुस्कुराकर बोली, ये काम जो तुमने किए सुसमाचार फैलाने वालों को करने चाहिए थे। इस तरह का काम तो बच्चों का खेल है। सभाओं में तुम्हें सत्य खोजने और जीवन प्रवेश के बारे में संगति करने पर ध्यान देना चाहिए, तब तुम्हें सुसमाचार कार्य में अपने आप सफलता मिलेगी। ये सही नहीं है। सिद्धांतों द्वारा लोगों का मार्गदर्शन कर क्या तुम उन्हें सत्य की वास्तविकता में प्रवेश नहीं करा रही थी? ये बच्चों का खेल कैसे हुआ? हाँ, लेकिन उस समय मुझे उसकी ज्यादा समझ नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि अपनी राय पर चलूं। मैं दुविधा में थी, समझ नहीं आया क्या करूं और कैसे आगे बढ़ूं। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी और कुछ गलत हो गया जिससे सुसमाचार कार्य प्रभावित हुआ, तो भाई बहन तो मुझे ही दोष देंगे। सुसमाचार कार्य में बाधा डालना एक तरह का कुकर्म है। काम से हटा देना एक छोटी सजा होगी और मुझे निकाला भी जा सकता है। मैंने सोचा, जैसा वह कहती है वैसा ही करूंगी। अगले दिन एक सभा में जब लोगों ने सुसमाचार के प्रचार के दौरान कुछ व्यवहारिक मुद्दे उठाए, तो मैंने उनके वास्तविक हालात के अनुसार उनका विश्लेषण कर समाधान खोजने में मदद नहीं की, बल्कि उन मुद्दों और समस्याओं की अनदेखी कर उनसे पूछा कि उन्होंने इन मुद्दों से अपने बारे में क्या सीखा है। मैंने ये भी कहा कि जीवन प्रवेश पर ध्यान देकर ही हम अपने कामों में परिणाम पा सकते हैं। हाँ। ये सुनकर भाई बहन एक दूसरे का मुंह देखने लगे और निराश नजर आए। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। कुछ दिन सभाएं ऐसे ही चलती रहीं। इस तरह संगति करके मैं ऊब गई थी। मेरी संगति नीरस थी और सभाओं की अगुवाई में दिशा नहीं थी। मुझे बुरा लगता और हमारी सभाओं में पवित्र आत्मा के कार्य का अभाव था। मेरे सहकर्मियों को भी ऐसा ही लगता था। फिर हमने वांग हुआ से कहा वो उसके साथ संगति करे। हमने अपनी चिंता जाहिर कर कहा कि इस तरह काम करना मुश्किल है। लेकिन वांग हुआ अड़ी रही कि जीवन प्रवेश पर संगति से सुसमाचार कार्य प्रभावी होगा। उसने कहा कि हमें अनुभव और अंतर्दृष्टि नहीं है, हम सिर्फ काम पर ध्यान देते हैं, सत्य नहीं खोजते। उसकी बात सुनकर मैं समझ नहीं पाई आगे कैसे बढ़ूं। मैंने सोचा, वह काबिल है, कई प्रोजेक्ट की प्रभारी है और सभी उसे अहमियत देते हैं। मुझे उसके अनुसार काम करना चाहिए। मुझ में काबिलियत, अनुभव और अंतर्दृष्टि की कमी है और मैं हर मामले में उससे कमतर हूँ। तो इसीलिए मैं
उसके आदेशों का पालन करती रही। उस दौरान अन्य कलीसियाएं सुसमाचार फैलाने के अपने परिणाम दुगने कर रही थीं, जबकि हमारी कलीसिया के परिणाम बदतर हो गए थे। मेरी हालत खराब थी, समझ नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ूं। फिर एक सहकर्मी सभा आयोजित की गई। जब अन्य अगुवाओं ने सुना कि हमारी कलीसिया ने अच्छे परिणाम हासिल क्यों नहीं किए, तो उन्होंने व्यवहारिक कार्य न करने के लिए वांग हुआ की आलोचना की। ओह, उसने आलोचना स्वीकार की? नहीं की। वह रोकर अपना बचाव करने लगी। उसने कहा कि सुसमाचार कार्य के परिणाम खराब होने के लिए अकेली वह जिम्मेदार नहीं है। हमने उससे संगति करनी चाहिए और उसे अपने कार्यों पर विचार करने को कहा, लेकिन वह बस रोकर हंगामा करती रही। सभा को पूरी तरह बाधित कर दिया। हाँ, कितनी विवेकहीनता है। वो सच को स्वीकार नहीं पा रही थी। बिल्कुल। ये देखकर मैंने सोचा, हमने कार्य की व्यवस्थाओं के अनुसार सुसमाचार कार्य की अगुवाई की, लेकिन तुमने कहा कि हमें जीवन प्रवेश पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुमने ऐसा नहीं कहा? तुमने हमसे जीवन प्रवेश पर ध्यान देने को कहा, लेकिन सुसमाचार कार्य की व्यवहारिक समस्याएं दूर नहीं की। तुमने यही तो किया ना? मामले के तथ्य साफ हैं। तुमने अपना दोष स्वीकारने के बजाय औरों को दोष दिया, तो क्या तुम सत्य स्वीकारने में नाकाम नहीं रही? मैंने वरिष्ठ अगुवाओं को उसकी सूचना देने की सोची, ताकि वे तय करें कि वह सही है या गलत। लेकिन फिर मैंने सोचा, उसकी हालत खराब है, उसका निपटारा हुआ है, जिसे उसने सीधे अपनी गरिमा और रुतबे का अपमान समझ लिया। उसकी प्रतिक्रिया की यही वजह है। अगर उसकी हालत खराब है और मैंने उसकी हालत की सूचना वरिष्ठ अगुवाओं को दी, तो उन्हें लगेगा कि मुझ में सत्य की समझ नहीं है और मैं लोगों के साथ उचित व्यवहार नहीं कर पाती। और वांग हुआ को पता चला तो वो सोचेगी कि मैं जानबूझकर मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ। क्या वह मुझे अलग थलग कर परेशान नहीं करेगी? इस वजह से मुझे हटाने की कोशिश नहीं करेगी? मैंने सोचा उससे संगति करके देखूंगी क्या करना है। उसके बाद भी अगर जरूरी लगा तो उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। सहकर्मी सभा के दूसरे दिन मैंने वांग हुआ को एक बहन की मौजूदगी में ही उसके साथी की आलोचना करते सुना। इससे दोनों के बीच विवाद पैदा हो गया। वांग हुआ ने कहा, इन बहनों में आपस में पहले से ही कुछ गलतफहमी है। ऐसी संगति बस आग में घी डालने का काम करती है। ऐसे में उनमें आपस में सहयोग कहाँ रहेगा? सही बात है। पर वो सिर्फ अपना बचाव करती रही। मैंने जो कहा वह सच है। मैं ईमानदार हूँ। जो मेरे मन में होता है मैं बस वही कहती हूँ। मैंने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुमने जो कुछ उस बहन के बारे में कहा वह बिल्कुल वस्तुनिष्ठ नहीं है। तुम आलोचना कर रही थी। तुमने ये नहीं सोचा कि तुम्हारी बात से उस बहन को कितना नुकसान होगा या कलीसिया के कार्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका नतीजा ये होगा कि उनका रिश्ता आपस में खराब हो जाएगा और वे साथ काम नहीं कर पाएंगी। ये कलह के बीज बोना है। सही है। उसके जवाब पर मुझे हैरानी हुई। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सोचते कुछ है और कहते कुछ है, जो गोल गोल बात करते हैं, काम में पारदर्शी नहीं होते, धूर्त और कपटी होते हैं। हाँ, वो हल्के व्यंग्य से लोगों पर हमला कर रही थी। सही बात है। उसकी गंभीर समस्याएं थी। तो क्या तुमने तुरंत उसकी हालत की रिपोर्ट कर दी? उस समय मैं उसकी रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा, मेरे कुछ सुझाव देने पर उसने तुरंत मुझ पर हमला कर दिया। अगर उसे पता चला कि मैंने उसकी रिपोर्ट की है तो क्या वह मुझसे बदला नहीं लेगी? वह पहले ही मुझे धूर्त और कपटी समझती है। अगर वह अड़ी रही और मुझ पर कपटी होने का आरोप लगाकर मुझे हटा दिया तो? सीसीपी अभी भी मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं घर नहीं लौट सकती। अगर मुझे हटा दिया और मैं सभाओं में वापस नहीं लौट पाई तो और कहाँ जाऊंगी? उस रात मुझे बड़ी बेचैनी रही और मन में विचारों का तूफान चलता रहा। आखिर मैंने उसकी रिपोर्ट ना करने का फैसला किया। फिर अगली सुबह बिस्तर के पाए से मेरा सिर इतनी जोर से टकराया कि चक्कर आ गया। सिर में 2 गोले से निकल आए जो कई दिनों तक बने रहे। तब मैंने सोचा, क्या वास्तव में परमेश्वर मुझे अनुशासित कर रहा है? मैं आध्यात्मिक रूप से सुन्न महसूस कर रही थी। विचार उलझे हुए थे। मैंने आत्मचिंतन भी नहीं किया। उन 2 दिनों में मैं किसी प्रेत की तरह भटकती रही। लगा जैसे मैंने पवित्र आत्मा का कार्य गंवा दिया। मुझे हैरानी हुई जब सीधे सहकर्मी सभा के बाद वरिष्ठ अगुवाओं द्वारा भेजे कुछ भाई बहन वांग हुआ की हालत की जांच करने आए।
तो मुझे जो कुछ पता था मैंने उन्हें बता दिया। वे भाई बहन मेरे साथ बहुत सख्ती से निपटे। तुम्हें समस्या की खबर थी तो उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? तुम समस्या का सार ना समझ पाई, पर जो देखा जाना था और जैसा उसका व्यवहार था उसकी रिपोर्ट तो तुम वरिष्ठ अगुवाओं से जाकर कर ही सकती थी। तुम्हें पता था उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए थी, लेकिन खुद को बचाने के लिए तुमने सत्य पर अमल नहीं किया। परमेश्वर के घर के हितों की रत्ती भर भी रक्षा नहीं की। तुम वाकई स्वार्थी और नीच हो। इस तरह निपटान और काटछाट किए जाने पर मुझे बहुत पश्चाताप हुआ और बेहद शर्म भी आई। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझे पता है मैंने तेरे घर के हितों की रक्षा नहीं की, लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ गलती हुई। मुझे प्रबुद्ध कर राह दिखा ताकि खुद को जान सकूं। मैं प्रायश्चित करना चाहती हूँ। फिर मुझे वचनों का ये अंश मिला, मैं पढ़कर सुनाती हूँ। अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को 2 सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। एक ये कि उन्हें कार्य प्रबंधनों द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना चाहिए, उनका कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, या अपने कार्य को विचारों या ख्यालों पर आधारित नहीं करना चाहिए। अपने हर काम में उन्हें कलीसिया के कार्य और हित को सबसे आगे रखना चाहिए। सबसे अहम बात, जो कुछ भी वे करें उसमें पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के पालन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और ईश वचनों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। यदि वे अब भी पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के विरुद्ध जाकर अपने विचारों का पालन करें और अपनी कल्पना के अनुसार कार्य करें, तो उनके कृत्य को परमेश्वर के प्रति एक अति गंभीर विरोध माना जाएगा। प्रबुद्धता और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से निरंतर मुंह फेरना उन्हें केवल बंद गली की ओर ले जाएगा। यदि वे पवित्र आत्मा के कार्य को गवा देते हैं तो वे कार्य नहीं कर पाएंगे। यदि वे कार्य करते भी हैं तो वे कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे। आमीन। आमीन। इन वचनों पर विचार कर मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर अगुवाओं और कर्मियों से ये अपेक्षा करता है कि वे कार्य व्यवस्था के अनुसार सही कार्य करें और परमेश्वर के घर के सिद्धांतों पर टिके रहें। अगर वे सिद्धांतों और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के खिलाफ मनमानी करेंगे, कार्य में अपने ही विचारों पर अड़े रहेंगे, तो ये परमेश्वर का गंभीर प्रतिरोध है। सही बात है। तब मैं समझी कि पवित्र आत्मा का कार्य गवाकर मैं अंधेरे में क्यों डूब गई। जब मैंने वांग हुआ के कलीसिया ना जाने और सुसमाचार कार्य ना करने पर विचार किया, तो लगा कि ये कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है। उसके कहे अनुसार करके मैंने पवित्र आत्मा का कार्य गवाकर कोई परिणाम ना पाया। तब ये सोच कि वो अच्छी काबिलियत वाली प्रभावी अगुआ है, मैंने कार्य व्यवस्था का उल्लंघन कर उसका साथ दिया और सुसमाचार कार्य प्रभावित हुआ। मैं समझ गई कि अपनी तमाम गलतियों के बावजूद वांग हुआ आत्मचिंतन नहीं करेगी, बल्कि औरों पर हमलावर होगी और सत्य कभी नहीं स्वीकारेगी। लेकिन उसकी नाराजगी और हटाए जाने के डर से मैंने उसकी समस्या की रिपोर्ट नहीं की। परमेश्वर से अनुशासित होकर भी मैंने अपने तौर तरीके नहीं सुधारे। मैंने कार्य व्यवस्था और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के खिलाफ जाकर परमेश्वर का प्रतिरोध किया। परमेश्वर मुझसे कैसे विमुख न होता। मेरे पास संगति में कहने को कुछ न था और ना मुझे परमेश्वर के वचनों का प्रबोधन मिला। मैं घोर अंधकार में डूब चुकी थी। परमेश्वर के वचनों के अनुसार मैं अंधे कुएं में जा गिरी थी। क्या मैंने परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव नहीं देखा था? मेरी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जब पवित्र आत्मा मुझे फटकारता है तो मैं ध्यान नहीं देता और अपनी मर्जी से काम करता हूँ, लेकिन तुम्हारी संगति ने मुझे आगाह कर दिया। हाँ, इस संगति से मैंने बहुत कुछ पाया है। इस पर विचार करते हुए मुझे वचनों का ये अंश मिला। जब जब भ्रम पैदा होता है तो क्या तुम कठिनाई से घिर जाते हो? इसका मतलब है कि तुम कठिनाई से घिरे हो और तुम्हारे सामने एक विकल्प है। और अगर तुम ये नहीं देख सकते कि इस समस्या का स्रोत क्या है, तो समस्या के समाधान का कोई उपाय नहीं होगा। जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो तो अगुवाओं और कार्यकर्ताओं को समग्र स्थिति और अधिकतर लोगों के विचारों और रवैयों का जायजा लेना चाहिए। फिर समस्या तेजी से हल करने के लिए उच्च को इसकी रिपोर्ट कर उत्तर खोजना चाहिए। क्या तुम लोग अक्सर उलझन का सामना करते हो? हाँ, अक्सर उलझन का सामना करना एक समस्या है। अगर कुछ होता है और तुम नहीं जानते कि उसे संभालने का सही तरीका क्या है, किसी इंसान द्वारा प्रस्तावित समाधान तुम्हें उचित लगता है
फिर किसी दूसरे का प्रस्तावित समाधान भी तुम्हें उचित महसूस होता है और तुम नहीं समझ पाते कि कौन सा समाधान अधिक उपयुक्त है। अगर सभी की राय अलग हो और कोई न जाने कि समस्या की जड़ और सार क्या है, तो समस्या का समाधान करने में गलतियां होंगी। इसलिए अगर समस्या का समाधान करना है तो स्रोत और सार का पता लगाना बहुत निर्णायक और महत्वपूर्ण है। अगर अगुवा और कार्यकर्ता अंतर बताकर समस्या का सार समझने में असमर्थ हैं, सही निष्कर्ष निकालने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें तुरंत इसकी रिपोर्ट उच्च को कर उत्तर खोजना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। ये राई का पहाड़ बनाना नहीं है। अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जो कलीसिया के कार्य को प्रभावित करेंगे। ये तुम्हें स्पष्ट होना चाहिए। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़कर मुझे समझ आया, जब कोई समस्या आती है, जैसे सहकर्मियों के बीच संघर्ष जिसे हम दूर नहीं कर पाते, या अहम भूमिकाओं में लोगों को कोई समस्या आती है लेकिन उसे भी हम समझ नहीं पाते कि कैसे समाधान करना है, तो हमें सही समय पर वरिष्ठ अगुवाओं को इसकी रिपोर्ट कर समाधान खोजना चाहिए। रिपोर्ट करना लोगों में दोष ढूंढना नहीं है, उनकी बुराई करना या तिल का ताड़ बनाना नहीं है, बल्कि समस्याएं सुलझाने में लोगों की मदद करना है ताकि कार्य और लोगों के जीवन प्रवेश में देरी को रोका जा सके। हाँ। जहां तक मेरी बात है, समस्याओं की संख्या और गंभीरता चाहे जितनी हो, मुझे भाई बहनों के जीवन प्रवेश को नुकसान पहुंचाना मंजूर था। अगर मेरे हितों या मेरे भविष्य की संभावनाओं को खतरा होता तो मैं रिपोर्ट नहीं करती थी। जब वांग हुआ सुसमाचार कार्य की निगरानी नहीं कर रही थी, तो भले ही मुझे उस समस्या की पूरी समझ ना हो, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, वह दायरे से बाहर है और मुझे उसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। लेकिन उसकी बात न मानने पर जिम्मेदार ठहराए जाने का डर था, इसलिए मैंने उसकी हर बात मानी। जब वांग हुआ ने काट छाट और निपटान किए जाने पर हंगामा किया, तो हालांकि मुझे पक्का नहीं पता था कि वह बुरी हालत में है या उसके सार में सत्य के प्रति तिरस्कार का भाव है, तो भी मैं समय रहते रिपोर्ट कर सकती थी और वरिष्ठ अगुआ जांच पड़ताल के लिए किसी को भेज सकते थे ताकि परमेश्वर के घर के काम में देरी ना हो। लेकिन डर था कि अगर मेरा रिपोर्ट करना गलत हुआ तो वरिष्ठ अगुआओं को लगेगा कि मुझ में विवेक नहीं है और उसके बाद वांग हुआ मुझे दबाएगी, तो मैं रिपोर्ट करना टालती रही। अगर मैं जिम्मेदार बनकर परमेश्वर के घर के काम की रक्षा करती, तो मुझे उस समस्या के सार और सत्य की समझ होती या ना होती, मैं बिना रुकावट कलीसिया के हितों की रक्षा का रास्ता खोज ही लेती। लेकिन मैं खुद को बचाने के लिए निष्क्रिय बनकर खड़ी रही और बहाना बनाया कि सही समझ होने पर रिपोर्ट करूंगी। लेकिन सही समझ की प्रतीक्षा करने से क्या बहुत देर नहीं हो जाती? क्या सुसमाचार कार्य पर अधिक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता? हाँ। तब मुझे एहसास हुआ कि भ्रम और कठिनाइयों की स्थिति में सत्य खोजकर परमेश्वर के घर के कार्य की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना महत्वपूर्ण होता है। सही बात है। अपने बचाव के लिए मैं वांग हुआ की समस्याओं की रिपोर्ट करना टालती रही। इससे सुसमाचार कार्य को भयंकर नुकसान पहुंचा। मुझे बेहद अफसोस हुआ। फिर मुझे मसीह विरोधी को उजागर करने वाले कुछ वचन मिले। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, मसीह विरोधियों की स्वार्थपरता और नीचता कैसे प्रकट होती हैं। उनके रुतबे और प्रतिष्ठा को जिससे लाभ होता है, उसके लिए जो भी जरूरी है उसके करने या बोलने का प्रयास करते हैं और वे स्वेच्छा से हर पीड़ा सहन करते हैं। लेकिन जहां बात परमेश्वर के घर द्वारा व्यवस्थित कार्य से संबंधित होती है या परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जीवन के विकास को लाभ पहुंचाने वाले कार्यों से संबंधित होती है, वे पूरी तरह इसे अनदेखा करते हैं। यहां तक कि जब कुकर्मी बाधा डाल रहे होते हैं, हस्तक्षेप कर रहे होते हैं, सभी प्रकार की बुराई कर रहे होते हैं और इसके फलस्वरूप कलीसिया के कार्य को बुरी तरह प्रभावित कर रहे होते हैं, तब भी
वे उसके प्रति आवेगहीन और उदासीन बने रहते हैं, जैसे उनका उससे कोई लेना देना ही न हो। और अगर कोई किसी कुकर्मी के बुरे कर्मों के बारे में जान जाता है और इसकी रिपोर्ट कर देता है, तो वे कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं देखा और अज्ञानता का ढोंग करने लगते हैं। कुछ लोग बहुत से सत्यों को नहीं समझते। वे जो कुछ भी करते हैं उसमें सिद्धांतों को नहीं समझते और समस्याओं से सामना होने पर वे उन्हें संभालने का उचित तरीका नहीं जानते। इस स्थिति में लोगों को कैसे अभ्यास करना चाहिए? न्यूनतम मापदंड है विवेक के अनुसार कार्य करना। ये आधार रेखा है। तुम्हें विवेक के अनुसार कार्य कैसे करना चाहिए? ईमानदारी से कार्य करो और परमेश्वर की दया, परमेश्वर द्वारा दिए गए इस जीवन और उद्धार पाने के इस परमेश्वर प्रदत्त अवसर के योग्य बनो। क्या ये विवेक के अनुसार कार्य करना है? जब तुम ये न्यूनतम मापदंड पूरा कर लेते हो तो तुम एक सुरक्षा प्राप्त कर लेते हो और तुम गंभीर त्रुटियां नहीं करोगे। फिर तुम इतनी आसानी से परमेश्वर की अवज्ञा करने वाले काम नहीं करते या अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागते। न ही तुम्हारे द्वारा बेमन से काम किए जाने की उतनी संभावना होगी। तुम अपने पद, प्रसिद्धि, धन दौलत और भविष्य के लिए षड्यंत्र करने में भी इतने प्रवृत्त नहीं होगे। चेतना यही भूमिका निभाती है। विवेक और सूझबूझ दोनों ही व्यक्ति की मानवता के घटक होने चाहिए। ये दोनों सबसे बुनियादी और सबसे महत्वपूर्ण हैं। वो किस तरह का व्यक्ति है जिसमें विवेक नहीं है और सामान्य मानवता की सूझबूझ नहीं है? सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो ऐसा व्यक्ति है जिसमें मानवता का अभाव है। वो बहुत ही खराब मानवता वाला व्यक्ति है। अधिक विस्तार में जाएं तो ऐसा व्यक्ति किस लुप्त मानवता का प्रदर्शन करता है? विश्लेषण करो कि ऐसे लोगों में कैसे लक्षण पाए जाते हैं और वे कौन से विशिष्ट प्रकटन दर्शाते हैं। वे स्वार्थी और निकृष्ट होते हैं। स्वार्थी और निकृष्ट लोग अपने कार्यों में लापरवाह होते हैं और अपने को उन चीजों से अलग रखते हैं जो व्यक्तिगत रूप से उनसे संबंधित नहीं होती हैं। वे परमेश्वर के घर के हितों पर विचार नहीं करते हैं और परमेश्वर की इच्छा का लिहाज नहीं करते हैं। वे परमेश्वर की गवाही देने या अपने कर्तव्य को करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हैं और उनमें उत्तरदायित्व की कोई भावना होती ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चाहे कोई भी कर्तव्य निभाएं पर कोई जिम्मेदारी नहीं लेते। वे अपने वरिष्ठों को पता चलने वाली समस्याओं की रिपोर्ट भी नहीं करते। जब वे लोगों को दखलंदाजी करते और उपद्रवी होते देखते हैं तो वे आंखें मूंद लेते हैं। जब वे दुष्ट लोगों को बुराई करते देखते हैं तो वे उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते। वे परमेश्वर के घर के हितों पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते, न ही इस बात पर कि उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी क्या है। जब ऐसे लोग अपना कर्तव्य निभाते हैं तो वे कोई वास्तविक कार्य नहीं करते। वे हां में हां मिलाने वाले लोग होते हैं
जो सुविधा के लालची होते हैं। वे केवल अपने घमंड, साख, हैसियत और हितों के लिए बोलते और कार्य करते हैं और अपना समय और प्रयास निश्चित रूप से किसी भी ऐसी चीज में लगाते हैं जिससे उन्हें लाभ होता है। आमीन। आमीन। ये वचन पढ़कर मुझे समझ आया, काम में अक्सर ऐसा होता है कि हम समस्याओं का हल ना भी ढूंढ पाएं, लेकिन इंसानियत वाले अपने विवेक से परमेश्वर के घर के हितों की रक्षा करते हैं। बिना अंतरात्मा और विवेक के लोग केवल अपनी गरिमा, रुतबे और स्वार्थ का ही ख्याल करते हैं। वे समस्या की रिपोर्ट नहीं करते, बेहद स्वार्थी और नीच होते हैं। हाँ, मैं वैसी ही थी। मेरा वांग हुआ कि रिपोर्ट को टालना परमेश्वर के घर के काम को बाधित कर रहा था। मैंने ऐसा अपनी प्रतिष्ठा, रुतबे और भविष्य की संभावनाएं बनाए रखने के लिए किया। खुद को बचाओ, केवल आरोप से बचने का रास्ता सोचो। जब पता हो कि कुछ गड़बड़ है तो चुप ही रहो, जैसे विषयों के अनुसार जी रही थी। डरती थी कि अगर रिपोर्ट की तो मुझे दबाया या हटा दिया जाएगा। इसलिए मैंने कुछ वाजिब लगने वाले बहाने बनाए, जैसे हर कोई भ्रष्ट है, शायद वह बुरी हालत में है और मैं बेहतर समझ होने पर समस्या की रिपोर्ट करूंगी। ये बहाने सही लग सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ अपना बचाव करने और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही थी। मैंने केवल अपनी प्रतिष्ठा, भविष्य की संभावनाओं और मंजिल की परवाह की। परमेश्वर के घर के काम पर विचार और उसके हितों की रक्षा नहीं की। मैं बेहद स्वार्थी और इंसानियत से हीन थी। मैं जिस थाली में खा रही थी उसी में छेद कर रही थी। मैं पवित्र आत्मा का कार्य गंवाकर परमेश्वर की ताड़ना झेल रही थी। ये उसकी धार्मिकता थी। सच है। परमेश्वर का धन्यवाद। नाकामियों से घबराओ मत, वे तो हमारे भले के लिए होती हैं, उनसे सीखना चाहिए। सही बात है। फिर सोचा कि मैं वांग हुआ कि समस्या की रिपोर्ट करना टालती क्यों रही। इसका दूसरा पहलू यह है कि मुझे उसकी समझ नहीं थी। परमेश्वर के वचनों की व्याख्या से मैंने वांग हुआ को पहचाना और उसके व्यवहार को समझा। आइए एक वीडियो देखते हैं। बढ़िया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का लोगों का तरीका स्वयं पर इतराने और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए है। वे पाखंड और छद्मों का सहारा भी लेते हैं, जिनके द्वारा वे लोगों से अपनी कमजोरियां, कमियां और त्रुटियां छिपाते हैं, ताकि लोग हमेशा सिर्फ उनकी चमक दमक ही देखें। जब वे नकारात्मक महसूस करते हैं, तब दूसरे लोगों को ये बताने का साहस तक नहीं करते। उनमें लोगों के साथ खुलने और संगति करने का साहस नहीं होता, और जब वे कुछ गलत करते हैं तो वे उसे छिपाने और उस पर लीपापोती करने में अपनी जी जान लगा देते हैं। अपना कर्तव्य निभाने के दौरान उन्होंने कलीसिया के कार्य को जो नुकसान पहुंचाया होता है, उसका तो वे जिक्र तक नहीं करते। जब उन्होंने कोई छोटा मोटा योगदान किया होता है या कोई छोटी सी कामयाबी हासिल की होती है, तो वे उसका दिखावा करने को तत्पर रहते हैं। वे सारी दुनिया को ये जानने देने का इंतजार नहीं कर सकते कि वे कितने समर्थ हैं, उनमें कितनी अधिक क्षमता है, वे कितने असाधारण हैं और सामान्य लोगों से कितने बेहतर हैं। क्या ये स्वयं अपना उत्कर्ष करने और अपनी गवाही देने का ही तरीका नहीं है? क्या अपना उत्कर्ष करना और अपनी गवाही देना ऐसी चीज है जिसे कोई ज़मीर और विवेक वाला व्यक्ति करता है? नहीं। इसलिए जब लोग ये करते हैं तो सामान्यतः कौन सा स्वभाव प्रकट होता है? अहंकार प्रकट होने वाले मुख्य स्वभावों में से एक है, जिसके बाद छल कपट आता है, जिसमें यथासंभव वो सब करना शामिल है जिससे दूसरे उनके प्रति
अत्यधिक सम्मान का भाव रखें। उनकी कहानियां पूरी तरह अकाट्य होती हैं। उनके शब्दों में अभिप्रेरणाएं और कुचक्र स्पष्ट रूप से होते हैं। फिर भी वे इस तथ्य को छिपाना चाहते हैं कि वे दिखावा कर रहे हैं। वे जो कुछ कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि लोगों को यह महसूस करवाया जाता है कि वे दूसरों से बेहतर हैं, कि उनके बराबर कोई नहीं है, कि हर कोई उनसे हीनतर है। और क्या ये परिणाम चालाकी पूर्ण साधनों से हासिल नहीं किया गया है? ऐसे साधनों के पीछे कौन सा स्वभाव है? और क्या उसमें दुष्टता के कोई तत्व हैं? ये एक प्रकार का दुष्ट स्वभाव ही है। देखा जा सकता है कि उनके द्वारा प्रयुक्त ये साधन कपटपूर्ण स्वभाव से निर्देशित होते हैं। तो मैं क्यों कहता हूं कि ये दुष्टतापूर्ण है? दुष्टता के साथ इसका क्या संबंध है? तुम लोग क्या सोचते हो? स्वयं का उत्कर्ष करने तथा गवाही देने के अपने लक्ष्यों के बारे में क्या वे निष्कपट हो सकते हैं? नहीं हो सकते। लेकिन उनके दिलों की गहराइयों में हमेशा एक आकांक्षा होती है, और जो कुछ भी वे कहते और करते हैं वो उस आकांक्षा को बल प्रदान करता है। और वे जो कुछ कहते और करते हैं उसके लक्ष्य और प्रयोजन बहुत गुप्त रखे जाते हैं। उदाहरण के लिए, इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए वे गुमराह करने वाली या किन्हीं संदिग्ध चालों का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस तरह का दुराव छिपाव अपनी प्रकृति में ही धूर्तता पूर्ण नहीं है? और क्या इस तरह की धूर्तता को दुष्टता नहीं कहा जा सकता? हां, इसे निश्चय ही दुष्टता कहा जा सकता है। और इसकी जड़ें छल कपट से कहीं ज्यादा गहराई तक फैली होती हैं। वे अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक निश्चित तरीका या पद्धति इस्तेमाल करते हैं। यह स्वभाव धोखेबाजी है। हालांकि लोगों से हमेशा अपना अनुसरण, आदर और आराधना करवाने की बेशर्म महत्वाकांक्षा अक्सर उन्हें नियंत्रित करती है, जिससे वे हर जगह अपना उत्कर्ष करते और अपनी गवाही देते हैं, और बेशर्मी और ढिठाई से ये चीजें करते हैं। ये कैसा स्वभाव है? ये बुराई की ओर ले जाता है। आमीन। 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 इन वचनों से मैंने जाना कि मसीह विरोधियों का स्वभाव अहंकारी और दुष्ट होता है। वे खुद को ऊंचा उठाने के लिए कई हथकंडे अपनाते हैं। धीरे धीरे और चालाकी से लोगों से अपनी प्रशंसा करवाते हैं ताकि लोगों को फंसाने और काबू करने के उनके मंसूबे पूरे हो जाएं। परमेश्वर के वचनों से मुझे वांग हुआ के तौर तरीकों और इरादों की थोड़ी समझ हुई। मैंने उसके साथ हुई अपनी बातचीत पर विचार किया। वह अपने काम के प्रबंधन को लेकर डींगे हाँकती कि वरिष्ठ अगुआ उसकी प्रशंसा करते हैं। लगता कि वह जीवन प्रवेश को अधिक महत्व देती है और सत्य खोजने वाली इंसान बनना चाहती है। वह अपने हुनर का दिखावा करती और कहती कि उसके पत्रों की भाषा सुरुचिपूर्ण होती है, उसे कभी संपादित नहीं करना पड़ता। इससे लोग खुद को हर मामले में उससे हीन समझते और मानते कि वे उसकी तुलना में कुछ नहीं है। वांग हुआ दिखावा करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाती, लेकिन कभी अपनी भ्रष्टता उजागर नहीं करती। वह तथ्यों को घुमा फिराकर खुद को एकदम साफ सुथरा दिखाती, खुद को पूरी तरह छुपा कर रखती, ताकि कोई उसकी कमजोरियां, दोष या धूर्त इरादे ना भांप सके। दरअसल वरिष्ठ अगुवाओं ने सिद्धांत के अनुसार लोग ना चुनने और अपने काम में लापरवाही बरतने पर कई बार उसका निपटारा किया था, लेकिन उसने उसकी चर्चा कभी नहीं की। वह वरिष्ठ अगुआ द्वारा प्रशंसा और सम्मान की ही बात करती। वह सबके सामने अपने सकारात्मक पहलू ही दिखाती।
वो अक्सर घर पर ही रहती और दावा करती कि वह खुद को सत्य से युक्त कर रही है ताकि समस्याएं बेहतर ढंग से सुलझा सके, जबकि वह केवल अपने रुतबे के लाभों का सुख ले रही थी। वह व्यवहारिक कार्य या सुसमाचार कार्य की वास्तविक समस्या दूर नहीं करती, बल्कि झूठ फैलाती थी कि सभाओं में सुसमाचार कार्य की समस्याएं सुलझाकर लोग केवल काम को महत्व दे रहे हैं, जीवन प्रवेश को नहीं। वह हमेशा लोगों को अपमानित करती और उनके व्यवहारिक कार्यों को बच्चों का खेल बताती। वह कलह के बीज बो रही थी, भाई बहन के रिश्ते बिगाड़कर गुप्त रूप से लोगों को कमजोर कर रही थी। फिर भी दावा करती थी कि वह ईमानदार और स्पष्टवादी है। वांग हुआ की सारी हरकतें कपट और बेईमानी से भरी थीं। अगर परमेश्वर उजागर ना करता तो वह आसानी से लोगों को मूर्ख बनाकर अपनी पूजा करवाती। ये सब जानकर आखिरकार मुझे अक्ल आ गई और वांग हुआ का मसीह विरोधी सार समझ गई। मैंने जाना कि उसे ना समझ पाने का दूसरा कारण ये है कि मुझे भ्रष्टता की अकेली मिसाल और एक भ्रष्ट प्रकृति और सार में अंतर करने की समझ नहीं थी। फिर मुझे परमेश्वर के कुछ वचन मिले। शैतान द्वारा भ्रष्ट ऐसे सभी लोगों के स्वभाव भ्रष्ट हैं। कुछ लोगों के बस स्वभाव पूरी तरह से भ्रष्ट हैं, जबकि अन्य लोग इनसे भिन्न हैं। न केवल उनके स्वभाव शैतानी हैं, बल्कि उनकी प्रकृति भी बेहद विद्वेषपूर्ण है। उनके शब्द और कृत्य न केवल उनके भ्रष्ट शैतानी स्वभाव को प्रकट करते हैं, बल्कि ये लोग असली पैशाचिक शैतान हैं। परमेश्वर मसीह विरोधियों को कैसे परिभाषित करता है? वे सत्य से घृणा करते हैं और परमेश्वर विरोधी हैं। वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। सत्य के प्रति शत्रुता रखना, परमेश्वर से सकारात्मक चीजों से घृणा करना, यह साधारण लोगों की क्षणिक कमजोरी और अज्ञानता नहीं है, ना ही ये गलत सोच, गलत विचारों या बेतुकी समझ का अस्थायी मामला है जो सत्य के साथ असंगत है। समस्या ये नहीं है। वे मसीह विरोधी हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं और उनकी भूमिका सभी सकारात्मक चीजों और सत्यों से घृणा करने की है, परमेश्वर से घृणा करने और परमेश्वर से शत्रुता रखने की है। और परमेश्वर ऐसी भूमिका को किस नजर से देखता है? परमेश्वर द्वारा कोई उद्धार नहीं होगा। वे लोग सत्य का तिरस्कार करते हैं, वे सत्य से घृणा करते हैं, जो मसीह विरोधी की प्रकृति है। क्या तुम लोग इसे समझते हो? यहाँ जो उजागर हुआ है वह बुराई, द्वेष और सत्य से चिढ़ है। ये सभी भ्रष्ट स्वभावों में सबसे गंभीर शैतानी स्वभाव हैं, जिनमें शैतान की छाप है और उसका सबसे अधिक सार है। ये साधारण भ्रष्ट मनुष्यों में प्रकट होने वाले भ्रष्ट स्वभाव नहीं हैं। मसीह विरोधी परमेश्वर से शत्रुता रखने की शक्ति हैं। वे कलीसिया को नियंत्रित करने और परमेश्वर की प्रबंधन योजना को बाधित करने की ओर प्रवृत्त रहते हैं। ये भ्रष्ट स्वभाव वाले साधारण लोगों द्वारा की गई चीजें नहीं हैं। केवल मसीह विरोधी ही ऐसा करते हैं। तुम लोगों को इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। आमीन। आमीन। इन वचनों से मुझे समझ आया कि शैतान लोगों का स्वभाव भ्रष्ट करता है, लेकिन कुछ लोगों में अंतरात्मा और विवेक होता है और वे सत्य स्वीकार सकते हैं। अगर उनसे कोई गलती हो जाती है और उन्हें उजागर करके निपटाया और सुधारा जाता है, तो शर्मिंदगी और प्रतिरोध के साथ अपना बचाव करने के बावजूद जब वे आत्मचिंतन करते हैं तो उन्हें अपनी भ्रष्ट प्रकृति से घृणा हो जाती है। एहसास होता है कि उन्होंने कलीसिया के काम में बाधा डाली और वे पछताते हैं। वे पश्चाताप कर अपने आप में बदलाव लाते हैं। आमीन। कुछ लोगों के स्वभाव में शैतानी भ्रष्ट स्वभाव तो होता ही है। वे सत्य से घृणा करते हैं। उनकी प्रकृति भी दुर्भावनापूर्ण होती है। वे चाहे कितनी भी बुराई करें या कलीसिया के काम को कितना भी नुकसान पहुंचाएं, वे जरा भी कष्ट नहीं उठाते और न ही आत्मचिंतन करते हैं। उनमें अपराध बोध नहीं होता। उन्हें उजागर करो या उनका निपटारा करो, वे अपनी गलती नहीं मानते, उजागर हुए तथ्य भी नहीं स्वीकारते। उन्हें परमेश्वर के निपटान, काटछांट और ताड़ना से नफरत होती है। वे सत्य और सकारात्मक चीजों के प्रति अपने दृष्टिकोण के आधार पर परमेश्वर के विरोधी और कट्टर शत्रु बन जाते हैं। सही बात है। जहां तक वांग हुआ के व्यवहार की बात है, वह कोई व्यवहारिक कार्य नहीं करती थी। अभिमानी थी, अपनी मान्यताओं पर अड़कर सुसमाचार कार्य में बाधा डालती। जब अगुवाओं ने उसका निपटारा किया
तो उनकी बात मानने के बजाय उसने निराधार तर्क दिए और दूसरों पर दोष मढ़ने की कोशिश की और इस तरह पूरी सभा को बाधित कर दिया। जब मैंने उसे चेताया कि वह लोगों की आलोचना कर भाई बहनों के बीच कलह के बीज बो रही है, तो इस बात को मानने के बजाय वह मुझ पर हमलावर होकर मेरी निंदा करने लगी। वह हमेशा जीवन प्रवेश पर ध्यान देने की बात करती, जिससे लोगों को लगे कि वह सत्य खोज रही है, जबकि वास्तव में वह परमेश्वर के घर की कार्य व्यवस्थाओं और परमेश्वर की इच्छा से घृणा और उनका विरोध करती थी। जब उसे उजागर कर निपटाया गया तो सच स्वीकारने के बजाय उसने नाराज होकर प्रतिरोध किया। उसने चाहे जितनी भी गलतियां की हों, परमेश्वर के घर के काम को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन कभी स्वीकारा नहीं, पश्चाताप नहीं किया, आभार नहीं माना। उसमें विवेक की बहुत कमी थी। उसे केवल अपने हितों की चिंता थी और किसी के कुछ कहने से उसके रुतबे को खतरा हो तो वह क्रोधित होकर निराधार आरोप लगाती। उसने कभी सत्य या सकारात्मक बातें नहीं स्वीकारी। कोई उसे सुधारने का प्रयास करता तो वह उसे अपना दुश्मन समझती। जो उसे उजागर करने की कोशिश करता उस पर हमला करती। ये देखते हुए कि उसे सत्य से घृणा थी, वह सत्य का अभ्यास करने वालों का तिरस्कार करती और न्याय भावना से जो उसे उजागर करता उससे नफरत करती। तो क्या उसने परमेश्वर को अपना शत्रु नहीं माना? ये परमेश्वर के वचनों जैसा ही है। यह साधारण लोगों की क्षणिक कमजोरी और अज्ञानता नहीं है, ना ही ये गलत सोच, गलत विचारों या बेतुकी समझ का अस्थायी मामला है जो सत्य के साथ असंगत है। समस्या ये नहीं है वे मसीह विरोधी हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं। उनकी भूमिका सभी सकारात्मक चीजों से, सभी सत्यों से और परमेश्वर से घृणा करने की है और उससे शत्रुता रखने की है। आमीन। हटाए जाने पर भी वांग हुआ ना तो नरम पड़ी और ना ही उसने अपने कुकर्म स्वीकारे। उसने यहाँ तक कहा, परमेश्वर मेरे कार्य का साक्षी है, मुझे दूसरों की परवाह नहीं। ना कोई पछतावा था और ना ही वह आत्मचिंतन कर रही थी। उसकी प्रकृति द्वेषपूर्ण और सत्य से घृणा करने वाली थी। क्या वह खासकर मसीह विरोधी नहीं थी? ऐसे लोग केवल परमेश्वर के घर के काम को बिगाड़ते और बाधित करते हैं। सही बात है। बाद में अधिकांश भाई बहनों ने वांग हुआ को कलीसिया से निकालने के पक्ष में मतदान किया। उसे हटाने के दौरान हमने कार्य व्यवस्था के अनुसार सुसमाचार कार्य को सुगम बनाने के लिए संगति भी की, जिससे सुसमाचार कार्य के बेहतर परिणाम आने लगे। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। मसीह विरोधी को बाहर करते ही व्यवधान न रहा। काम करना बहुत आसान हो गया। ठीक बात है। उस समय मैंने और भी आभार माना। स्वार्थी बनने, कलीसिया के कार्य की रक्षा ना करने, एक मसीह विरोधी को सुसमाचार कार्य बाधित करने देने के कारण मुझे खुद से घृणा हो गई। मैंने कसम खाई कि आगे अगर मैंने किसी को कलीसिया के काम को बाधित करते देखा तो मैं सत्य का अभ्यास कर कलीसिया के कार्य की रक्षा करूंगी। सही कहा। किसी का रुतबा कितना भी ऊंचा हो, कितना भी काम किया हो, या वह कितनी भी दृढ़ता से सिद्धांत की बात करता हो, अगर वह ईश गृह के कार्य को बाधित करता है तो मैं सत्य के सिद्धांतों पर कायम रहूंगी। भले ही कोई मुझे अभिमानी, कुकर्मी या मसीह विरोधी कहकर मेरी निंदा करे, मैं परमेश्वर के घर के काम की रक्षा करूंगी। हालात समझ ना भी आए तो भी मैंने जो देखा है उसकी रिपोर्ट वरिष्ठ अगुवाओं को करूंगी। मैंने प्रार्थना करते हुए कहा कि समस्या देखकर भी मैं ईश गृह के काम की रक्षा ना करूं तो वह मुझे अनुशासित करे। आमीन। आमीन। कुछ महीनों बाद रिपोर्ट की गई कि दूसरी कलीसिया की अगुआ लीना व्यवहारिक कार्य नहीं कर रही, झूठे अगुवाओं और कर्मियों को हटा नहीं रही, बल्कि कुकर्मियों को तरक्की दे रही है। इन लोगों ने सिद्धांत के अनुसार काम नहीं किया और परमेश्वर की भेंटों को नुकसान पहुंचाया। खास तौर से लीना दिखावा करती और लोगों को अपमानित करती और सारे भाई बहन उसकी प्रशंसा करते थे। उसके सहकर्मियों ने कई बार उसकी समस्या बताई, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। सबसे बड़ी बात, वह वरिष्ठ अगुवाओं की भी आलोचना करती, जिससे उसके साथियों में उनके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो गया। जब वरिष्ठ अगुवाओं ने मदद के लिए किसी को भेजा तो उसने उन्हें निकाल बाहर किया और सहयोग करने के बजाय आलोचना कर कार्य को नुकसान पहुंचाया। कहती, अगुवाओं ने जिससे भेजा है वह समस्याएं दूर नहीं कर सकता, यानी कार्य हुआ ही नहीं। यह सब सुनकर मुझे लगा कि ये अगुआ जरूर मसीह विरोधी है, तो मैंने उसे हटाने के लिए सहकर्मियों से बात की। लेकिन जब मुझे पता चला कि लीना मेरी साथी की छोटी बहन है तो मैं झिझक गई। अगर मैंने लीना को हटाया तो साथी मेरे बारे में क्या सोचेगी? क्या वह ये नहीं कहेगी कि मुझे उससे द्वेष है? मेरे मन में उधेड़ बुन चल रही थी।
लगातार संघर्ष चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी मनोदशा और इरादे ठीक नहीं हैं। मैं फिर से अपने हितों की रक्षा कर रही थी। मैं पिछली बार भी अपने हितों की रक्षा को लेकर बहुत चिंतित थी। समय से मसीह विरोधी को उजागर नहीं किया, जिससे परमेश्वर के घर के कार्य को नुकसान पहुंचा। इस अपराध की भरपाई मैं कभी नहीं कर सकी। मैं फिर से अपने हितों की रक्षा नहीं करूंगी। सत्य का अभ्यास कर ईश गृह के कार्य की रक्षा करूंगी। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। सही है। फिर मैंने और मेरे सहकर्मियों ने लीना को सिद्धांत के अनुसार बर्खास्त कर दिया। बाद में जांच से पता चला कि लीना ने खुद को ऊंचा उठाकर लोगों को धोखा दिया और कलीसिया पर कब्जा कर एक स्वतंत्र राज्य बनाने की कोशिश की। वह एक मसीह विरोधी थी। कलीसिया के अधिकांश लोगों ने उसे निष्कासित करने के पक्ष में मतदान किया। मैंने अनुभव किया कि देह सुख त्यागने और सिद्धांत के अनुसार कार्य करने से मुझे शांति, संतोष और आनंद मिला है। सत्य का अभ्यास करने से ही इंसान गवाही देकर शैतान को शर्मिंदा कर सकता है। सच है। परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए उसका धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद।